हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करने वाला हूं पर्सनल कार्ड का। इसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम रिजर्व क्रेडिट कार्ड। अब हम बात करते हैं मुद्दे की और बेसिक हाईलाइट की। तो ये जो मेरा पर्टिकुलर कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैट रिजर्व कार्ड, मैं आपको उसको एक बार दिखा देता हूँ। प्लस मेरे पास एक और कार्ड है प्लैट ट्रैवल कार्ड, जिसको मैंने फिर से रीइंस्टेट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो द कार्ड एंड देन आई टॉक अबाउट कि मैंने 6 महीने में 78,787 रुपये कैसे कमाए, उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान। तो भाई ये रहा मेरा रिजर्व क्रेडिट कार्ड। आई होप यू कैन सी दैट। आई जस्ट जूम फॉर यू गाइस। और जो रिसेंटली मैंने फिर से कार्ड को रीएक्टिवेट कराया है वो है मेरा प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, विच इज़ दिस। ओके तो मैं दो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ प्लैट ट्रैवल सीरीज़ के कैटेगरी से। काफ़ी लोगों का सवाल था कि मैंने अगर एक प्लैट ट्रैवल लिया रिजर्व, तो मुझे ट्रैवल के लिए क्या ज़रूरत थी, क्योंकि रिजर्व बहुत महंगा है, ट्रैवल उतना महंगा नहीं है, और ट्रैवल एक माइलस्टोन क्रेडिट कार्ड है। तो चलिए मैं आपको अपनी ज़ुबानी ये पूरा जो हिस्ट्री मेरा फ्रॉम 28 फरवरी टिल 30 सितंबर का एक लेखा जोखा सुनाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे अर्न किए, और मैंने पूरा कैलकुलेशन किया जो कि आता है 78,787 रुपीज़ काइंड ऑफ कैश। मैंने उसका लुत्फ़ उठाया और मज़ा उठाया, और आप कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप अमेरिकन एक्सप्रेस का एक प्लैट ट्रैवल कार्ड लेते हैं या रिजर्व कार्ड लेते हैं, तो वहाँ पे आपको बोनस पॉइंट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो मुझे जब मैंने अप्लाई किया था, और तब मुझे उतनी समझ नहीं थी अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो मैंने खुद ही अप्लाई किया था, और मुझे मिला था कुल क्लोज टू 11,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ जॉइनिंग बेनिफिट विद प्लैटिनम रिजर्व क्रेडिट कार्ड। अब उस समय मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि भाई अगर मैं रेफरल से अप्लाई करूँ, जैसे मैं आप सबको बोलता हूँ कि विदाउट रेफरल इट्स फुलिश, तो वो मेरे से मिस्टेक हुई थी। अगर मैं विद रेफरल अप्लाई करता तो शायद मेरा पहले साल का फीस भी माफ़ हो जाता, प्लस मुझे 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते। तो वो गलती आप लोग मत करना। अगर आप नए कस्टमर अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कमाया कैसे। तो सबसे मेरा जो बड़ा बेनिफिट ये रहा कि मुझे क्या क्या मिला इस कार्ड के सामने। तो पहले रहा 11,000 बोनस पॉइंट, फिर मुझे मिले 1150 का एक मेंबरशिप इजी डाइनर का, और उसके साथ अदर बेनिफिट का बताओ ताज एपिक्योर का कुछ 18,500 का एक मेंबरशिप प्रोग्राम मिला, प्लस माइलस्टोन मंथली बेनिफिट्स जो मैं इनरोल मैंने किया अपने आप को, और स्पेंड बेस्ड और कूपन बेस्ड बहुत सारे मेरे मंथली स्पेंड्स हुए हैं। तो मैंने कुल मिलाकर 3,10,000 रुपये खर्चा किए हैं कुल 6 महीने के पीरियड में। और मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे रिडीम किए और मेरे टोटल वैल्यू कितना आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मुझे इनका जो मेंबरशिप मिला वो हो 1150 रुपये, वो था स्पेंड बेस वाला, और नॉट स्पेंड बेस वाला, वो था अपना ईजी प्राइम का मेंबरशिप। तो दैट इज़ प्योरली कैश, 1150 रुपये मुझे वहाँ मिल गए। अब दूसरा आता है कि मेरा जो मेजर एक्सपेंसेस हुए वो मेरे रहे होटल वाउचर्स में। तो मेरे पास जब अधिकतर पॉइंट्स आ गए, मैंने क्या किया, मैंने कहा क्यों ना एक 25,000 का ताज का वाउचर लिया जाए स्टे का, और स्पेंड किया जाए। तो वाउचर मैंने 25,000 के लिए ही लिए क्लोज टू 45,000 पॉइंट्स देके, और मैंने वहाँ उस वाउचर और उस ताज एपिक्योर के मेंबरशिप के जरिए जो रूम का कॉस्ट मुझे अराउंड अबाउट 20 से 21,000 रुपये था, मुझे वहाँ 15-साढ़े 15,000 रुपये में मिल गया एपिक्योर के मेंबरशिप के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा 25,000 प्लस 1150 आप ऐड करते जाएं, ये हो गया आपका टोटल कैश बेनिफिट्स। फिर आता है मेरा मेजर बेनिफिट जो है मंथली माइलस्टोन। तो मैंने फ्लिपकार्ट या और भी वाउचर मैंने अपने आपको इनरोल किया है, जहाँ मैंने अगर मैं मंथली 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करता हूँ तो मुझे वहाँ 500 का वाउचर मिल जाता है, चाहे अमेजोन ले लो चाहे फ्लिपकार्ट। तो मैंने फ्लिपकार्ट के लिए इनरोल किया हुआ, तो मुझे अभी तक 5 वो आ गए। तो क्लोज टू 25 रुपये ये हो गए। तो 25,000 फिर 1150 फिर 25 रुपये ये हो गए। अब बात करते हैं मेजर रिडेम्पशन। और इनिशियल जब मैं कार्ड यूज़ कर रहा था तो मुझे उतना आइडिया था नहीं कि भाई इसका वैल्यूबल मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो मेंबरशिप में होगा या स्टे में होगा, और आप सबका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया। इनिशियली जब मैं खुद लर्न कर रहा था, आज तो एमएक्स के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को गाइड करता हूँ, बट डेफिनेटली जब मैंने भी ये एमएक्स के कार्ड लिए थे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट के जरिए समझाया कि होटल रिडेम्पशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिडीमिंग योर एमआर पॉइंट्स, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है, कभी ख़त्म नहीं होते। तो कुछ मैंने मिस्टेक्स की थी। अब बात करते हैं मेरा दूसरा मेजर स्पेंड, वो रहा खाने के ऊपर। तो मैंने बहुत कम से कम मैंने 5 बार बारबेक्यू नेशन का वाउचर्स लिए 2500
इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो क्लोज टू अगर आप पकड़े तो ऑलमोस्ट 12,000 सम चेंज यहाँ हो जाते हैं, है ना। या 25 इंटू 4 प्लस करेक्ट 12,500 सम चेंज की वैल्यूएशन मैंने यहाँ निकाल ली। तो ऑलमोस्ट इसके लिए मैंने कुछ 10, 20, 30, 40, 50,000 पॉइंट्स शायद मैंने रिडीम किया। तो यहाँ 25 पैसे का मुझे वैल्यूएशन मिला। तो मैं फिर से गिनाता हूँ, 25,000 हो गया ताज वाउचर, 1150 हो गया इजी प्राइम मेंबरशिप, और आपका कूपन हो गया 5 बार मंथली, तो 25 रुपये वो हो गए, और 12,500 रुपये मेरे हो गए बारबेक्यू नेशन में जो मैंने रिडीम कराया। उसके अलावा जो मुझे एडिशनल बेनिफिट मिला वो मिला 18,500 का ताज एपिक्योर का मेंबरशिप का। अब मैं इसको इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 इसमें फ़ायदे हुए। जब मैंने ताज में स्टे किया तो मुझे जो मेंबरशिप रेट तो मिला ही मिला, प्लस जब आप ताज के एपिक्योर मेंबरशिप पाते हो आपको कुछ 5 से 6 कूपन मिलते हैं जो 25%, 20% आपको ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं होटल पे, बारबेक्यू फूड पे, स्पा पे, ऑल दो। वो मेरे अभी भी इंटैक्ट है, मैं उसको फिर से यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि जब मैंने बुक किया था रिजर्वेशन उस समय कुछ ताज का फेस्टिवल चल रहा था। तो जो 25% मुझे मिला ताज एपिक्योर से वो मुझे वहाँ ऑलरेडी मिल गया बिना मेरे कूपन रिडीम किए हुए। तो मैं इसको 18,500 में बिल्कुल इसको काउंट करूँगा, और मैं फूड का इसमें इंक्लूड नहीं कर, बिकॉज फूड जब भी मैं डाइनिंग करता था मेरा फूड का 25% फ्लैट ऑफ मिलता था, अनलिमिटेड टिल 10 पीपल। तो ये 18,500 में इसको डेफिनेटली काउंट करूँगा। ये बहुत बड़ा मेजर रिडेम्पशन पॉलिसी है। और बात करता हूँ सबसे बड़ा जो मैंने बीच में चेक किया, तो मैं 2 चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या जो पे विद पॉइंट से सच्ची में काम करता है नहीं करता, कितने पॉइंट देने पड़ते हैं। तो ये मैंने खाली ट्रायल एंड एरर था। मैंने कुछ 837 रुपये का 3200 कुछ पॉइंट्स दे के एक ट्रायल किया कि देखो ये होता कैसे, और सक्सेसफुली वो हो गया। तो 837 मैंने वहाँ कमा लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ एक मेजर जो मैंने किया। तो अगर आपको याद है मैंने एक वीडियो में लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ आई थिंक मई और जून की, मेरे पास ट्रैवल कार्ड बंद करने के बाद मुझे एमएक्स कार्ड अलॉट नहीं कर रहा है बाय गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि भाई मैंने पेमेंट हिस्ट्री बराबर नहीं रखी, ऑल दोस्त ने। तो पहले तो 2-3 महीने तो फेक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद येस मैंने सिर्फ 1 महीने में 2 या 3 गुना मिनिमम पेमेंट किया था। तो वो तो मेरा एमएक्स बोलता है कि शायद कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ आप नहीं कि शायद आपको कम, इसलिए आपके कार्ड रिजेक्ट हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास पॉइंट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो क्यों ना मैं इसको रिडीम करके तो देखो मंथली क्रेडिट कितना मिलता है मुझे एक फला पॉइंट का। तो मैंने क्लोज टू 77,000 पॉइंट्स एमएक्स को दिए, और उसके बदले मुझे एमएक्स ने 19,400 रुपये फ्लैट मेरे अकाउंट में एक दिन के अंदर रिडेम्पशन दे दिया। तो अगर मैं पूरा काउंट करूँ, फॉर एग्जांपल 1150 आप काउंट करिए, 19,400, 837, 2,500, 12,500, 25,000, 18,500, ये सब पूरा अगर मिला के आप काउंट करो तो क्लोज टू 77,787 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट कमाया है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन रिजर्व प्लैट कार्ड से, नॉट ट्रैवल कार्ड मेरा अलग है, ठीक है। वो मैं यूज़ करता नहीं यार, 1,09,000 का उसमें लिमिट है, तो ऑब्वियसली कार्ड मिल गया, वही बड़ी बात है, दोबारा रीइंस्टेट। अदरवाइज मेरा बहुत छोटा कार्ड तो वहाँ मैं स्पेंड उतना करता नहीं। तो कुल मिला के अगर आपको मोटा फिगर बताऊँ तो मैंने कुल 3.10 लाख स्पेंड किए पिछले 5-6 महीने में। मुझे 1,70,000 पॉइंट्स मिले, इसमें रेफरल पॉइंट्स भी इंक्लूड। तो ऑब्वियसली जो भी आप मुझे ट्रस्ट करते हो, मेरे जरिए अप्लाई करते हो, मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ में 4,000 मिलते हैं, कुछ में 8,000 मिलते हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा योगदान उसमें भी है। तो कुल मिलाकर अगर आपको मैं एक टोटल हिस्ट्री बताऊं तो मैंने 1.7 लाख पॉइंट यूज़ किया है अमेरिकन एक्सप्रेस रिजर्व क्रेडिट कार्ड के पिटारे से, जिसमें मेरा बोनस पॉइंट है, रेफरल पॉइंट भी है, स्पेंड बेस पॉइंट भी है, वाउचर सब कुछ है। तो कुल मिला के जो मेरा टोटल रेशियो ऑफ इनकम है वो 4.10% का वैल्यू बैक रहा है 3.20 लाख स्पेंड करने पे। अभी मोटा कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि पूरा पैसा वैल्यू बैक कैसे निकालते हैं, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन अगर मैं मान लो 3/20 को 77,080 सम से डिवाइड करो 77,787 से, तो क्लोज टू 4.10% का मुझे वैल्यू बैक मिला है पहले 6 महीने में, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टार्ट है एक काफ़ी टियर 2 एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। मैं नहीं कहता कि ये एब्सोल्यूट पैसा वसूल है, बट डेफिनेटली गोल्फिंग, प्रायोरिटी पास, ताज एपिक्योर मेंबरशिप, 4,000 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मंथली स्पेंड बेसिस जो भी मिलता है,
मेरा एक्सपीरियंस एक प्लैट कार्ड यूज़ करने का था, तो काफ़ी हद तक मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलें कि भाई अगर आपने उसको बोनवॉय में रिडीम किया होता यहाँ तो आपको फुल वैल्यू मिलता। आई एग्री, बट उस समय उतनी समझ थी नहीं जो मैं आज आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल यूसेज पे। तो दिस इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। 1.7 lakhs पॉइंट, 3.2 का स्पेंड, और मुझे क्लोज टू 77,787 का प्योर कैश मिला जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया। मेरे हिसाब से मैंने आज तक इतना वैल्यू फॉर मनी कार्ड पर्सनली, मेरे पास 18-20 क्रेडिट कार्ड है, किसी में मैंने यूटिलाइजेशन इतना पाया नहीं जितना MX में पाया। और हाँ, मैंने खर्चे भी काफ़ी कुछ किए। तो ये रहा आपके सामने हमारा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्दी है, बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ करेक्शन हो तो प्लीज़ कीजिए विदाउट एनी इल फीलिंग, और आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू एंड गो फॉरवर्ड एंड प्रॉब्ली एजुकेट ऑल ऑफ यू टू बिकम credit card effective people in terms of usage. आज के लिए इतना ही. You take care and thanks for watching.